अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट लेक्चर में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन कवर किया। हमने उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्सेज के बारे में पढ़ा और फिर उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा और उन बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इन दिस सेकेंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन लॉज। एब्जॉर्प्शन लॉज के बारे में हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब सैंपल सॉल्यूशन पर पड़ती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है उस सैंपल सॉल्यूशन में, जिस बेसिस पर हम उस कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो सैंपल सॉल्यूशन में हो रही है वो किसी न किसी प्रिंसिपल के बेसिस पर ही हो रही होगी, तभी हम उसकी उस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम उसकी एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये एक सिनेरियो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ये आपके पास क्या है, सैंपल सॉल्यूशन है। सैंपल सॉल्यूशन के ऊपर ये इंसिडेंट लाइट आकर इंटरेक्ट कर रही है। इंटरेक्शन के बाद ये ट्रांसमिट होकर लाइट बाहर निकल रही है। इंसिडेंट लाइट here is denoted by I naught and transmitted light is denoted by I. इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की जो परसेंट इंटेंसिटी है वो 100% है, क्योंकि वो अभी उसने किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं करा, वो जस्ट अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स से रिलीज हुई है। So its intensity is 100%. But after passing through the sample solution, the percent transmittance is 95%. So where 5% have gone, it must be absorbed by the solution. So जो 5% है, जो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सैंपल की एब्जॉर्प्शन है, सैंपल ने एब्जॉर्प्शन करी है। ये आपके पास जैसे एक एग्जाम्पल है, सिनेरियो एक ऐसे बनाया, या कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि इसी तरह से होता है कि जस्ट 5% ही सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो डिफरेंट इंटेंसिटी के सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट परसेंटेज में वो एब्जॉर्प्शन देते हैं। सो हियर इज अ फर्स्ट सिनेरियो। इफ सैंपल सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मींस इट डज नॉट हैव एनी property which it does not have any compound which have the ability to absorb a light, so percent absorbance will be equal to 0. Percent absorbance will equal to 0 means percent transmittance will equal to 100%, क्योंकि जितनी परसेंटेज की इंटेंसिटी हुई, इंटेंसिटी की इंसिडेंट लाइट ने आके उससे इंटरेक्ट किया, उतनी इंटेंसिटी की ट्रांसमिटेड लाइट रिलीज हो गई, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इंसिडेंट लाइट विल इक्वल टू द ट्रांसमिटेड लाइट। सेकेंड सिनेरियो इज इफ सैंपल सॉल्यूशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर सैंपल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि उसमें कोई एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि एब्जॉर्प्शन करने की एबिलिटी रखता होगा, तो देन इन दैट केस परसेंट एब्जॉर्बेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इट must be greater than 0 means percent transmittance must be less than 100%. 100% से कम तभी हो सकती है ना जब कोई चीज अब्सॉर्ब हो रही होगी। तो जब 0 से ज्यादा अब्सॉर्बेंस होगी तो 100% से कम ट्रांसमिटेंस हो रही होगी। In that case, incident light will be greater than transmitted light. So absorbance will equal to the incident light over transmitted light, or transmittance will equal to the transmitted light over incident light. ये फ्रैक्शन है आपका, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट ओवर जो ट्रांसमिटेड लाइट का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन हो रही है। और ट्रांसमिटेंस क्या कर देंगे, तो हम ट्रांसमिटेड लाइट ओवर इंसिडेंट लाइट का जो फ्रैक्शन होगा वो ट्रांसमिट हो होगी। सो it become A is equals to log 10 1 upon T. Here T is the transmittance. So this is the equation 1. When we put the transmittance value in the equation 1, it become reverse as it is 1 upon T. So it become I naught over I instead of I over I naught. क्योंकि जब आप इसको अगर पुट करें 1 अपॉन टी को हमने पुट करना है, तो टी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे आई ओवर आई नॉट, तो वो रिवर्स हो जाएगी। और वो जब रिवर्स होगी तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ए इज इक्वल टू लॉग 10 आई नॉट ओवर आई। ये एक बेसिक एब्जॉर्प्शन की हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली, जिसकी बेसिस पर हम फर्दर लॉस को एक्सप्लेन करेंगे।
सेकेंड हमारे ये फर्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है लैम्बर्ट्स लॉ। वो तो हमने जो एब्जॉर्प्शन लॉ है वो एक जस्ट सिनेरियो से आपको बताया कि किस तरह से सैंपल में एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब उसका एक स्पेसिफिक लॉ क्या है, when the beam of monochromatic radiation pass through the absorbing medium, then the decreasing in the intensity of radiation will be directly proportional to the thickness और path length of the medium। क्या बात बोली, जब भी कोई भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन गुजरेगी पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, एब्जॉर्बिंग मीडियम कौन सा होगा, कोई भी सैंपल सॉल्यूशन जिसका आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो कि एबिलिटी रखता है अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन रेंज के दरमियान में लाइट एब्जॉर्ब करने की, देन द डिक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की जो डिक्रीजिंग परसेंटेज है जो कि ट्रांसमिटेड लाइट है, यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट की जो परसेंटेज कम हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टू द थिकनेस और पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम। थिकनेस और पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम मींस आपने जिस सैंपल होल्डर में रख के सॉल्यूशन को एनालाइज कर रहे हैं उसके दरमियान की कितनी थिकनेस थी। फॉर एग्जाम्पल हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यूबिट्स के अंदर रख के सैंपल को एनालाइज करते हैं। क्यूबिट्स क्या है, एक सैंपल होल्डर है जो कि क्वार्ट्ज के मटेरियल का बना हुआ था। लेटर और आप जब इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो ये आपको डिस्कस हम वहां कर लेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए एक फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल होल्डर है जो कि क्वार्ट्ज और ग्लास के मटेरियल का बना हुआ होता है, उसके जो दरमियान की जो थिकनेस होगी, पाथ लेंथ होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन जो कि कम हो रही है। सो जो हमने पीछे इक्वेशन एक ड्राइव करी थी वो क्या बन जाएगी, वो किस तरह से इस लॉ के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, A is equals to log 10 incident light over transmitted light will be directly proportional to the path length। Here L is the path length of the medium, so A is directly proportional to the path length। When directly proportional sign को हम is equals to के साइन से बदलेंगे तो आपको पता है कोई ना कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है। तो इन दैट सिचुएशन ये एप्सिलॉन है, ये यूनिट क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ड्रग सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल है, उसकी 247 पर एक स्पेसिफिक मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होगी, 274 नैनोमीटर पर एक स्पेसिफिक मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की। हर ड्रग सॉल्यूशन की स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एक स्पेसिफिक मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो कि लिटरेचर में आपको मिल जाती है। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके पाथ लेंथ आपको मालूम होगा, जब आप जिस चीज में रखकर मेजर कर रहे हैं उसका बीच का डिस्टेंस तो आपको मालूम है कि क्या है, तो आप एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी उस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्प्शन करी लाइट की। सेकेंड हमारे पास जो लॉ है वो है बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ क्या कहता है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ एब्जॉर्बिंग मीडियम, जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एब्जॉर्बिंग मीडियम से गुजरेगी, देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस जो कम हो रही है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बेयर्स लॉ ने क्या बोला कि जो इंटेंसिटी कम हो रही है ट्रांसमिटेड लाइट की एज कंपेयर टू इंसिडेंट लाइट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो दिस इक्वेशन विल रीअरेंज एज अ A is equals to log 10 incident light over transmitted light is directly proportional to the C. C is equals to concentration. A is directly proportional to the C and A is equals to epsilon C. Epsilon is again molar absorptivity. हमने क्योंकि आप देखिए स्टार्टिंग जो सेंटेंस है वो दोनों लॉ के सेम है, तो हमने लैम्बर्ट्स बेयर्स, हमने नहीं सॉरी जो ऑफिशियल बुक्स हैं उनमें लैम्बर्ट्स बेयर्स लॉ को कंबाइन करके एक प्रिंसिपल डेवलप कर लिया गया अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। क्या है, व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, then the decrease in the intensity of radiation will be directly proportional to the thickness as well as the concentration of the solution। यानी कि जो परसेंट ट्रांसमिटेंस कम होगी वो थिकनेस या पाथ लेंथ और साथ साथ में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। So equation will become now A is equals to log 10 incident light over transmitted light directly proportional to the path length and concentration।
is directly proportional to the path length and concentration, and A is equals to epsilon and path length and concentration. This equation can be used for the calculation of the concentration of the any drug solution, जिसको हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। अब पाथ लेंथ आप जिस चीज में जिस क्यूबिट में रख के आप मेजर करें आपको उसकी पाथ लेंथ मालूम होगी। एब्जॉर्बेंस आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर करके दे देगी कि कितनी पाथ लेंथ कितना ड्रग सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आप सैंपल की कंसंट्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कंसंट्रेशन ऑलरेडी अपने सैंपल की मालूम है और आपको मालूम करना है कि कितनी एब्जॉर्बेंस ये लाइट की कितना लाइट है ये एब्जॉर्ब करेगा, तो आप उसको कंसंट्रेशन को पाथ लेंथ और मोलर एब्जॉर्बिविटी से मल्टीप्लाई करके उसकी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस करते हुए है। At 249 nanometer of paracetamol solution gives 0.330 absorbance when using 0.5 centimeter thickness cuvette. जब 0.5 centimeter thickness cuvette यूज की गई for the measurement of absorption of paracetamol, it gives the 0.33 absorbance. And the molar absorptivity of the solution is 0.165 into 10 raised to the power 3 liters per mole centimeter. Determine the concentration of the solution. हमने क्योंकि concentration find out करनी है तो हम इस equation को rearrange कर लेंगे। concentration के लिए absorbance over molar absorptivity into path length. absorbance की value है 0.330, molar absorptivity है आपके पास 0.165 into 10 raised to the power 3 into 0.5 आपका जो path length है आपके क्यूवेट का। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंसंट्रेशन विल इक्वल टू द 4 into 10 raised to the power -3 moles per liter और 0.004 moles per liter। ये आपके इस सैंपल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। इसी तरह से आप किसी भी सैंपल सॉल्यूशन किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेजरिंग इट एब्जॉर्बेंस ऑन द बेसिस ऑफ बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ, जो कि बेसिक है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। थैंक यू।